हम लोग जा रहे हैं देहरादून से गंगोत्री। देहरादून से गंगोत्री की यात्रा एक रोमांचक अनुभव है। यह यात्रा सड़क मार्ग से लगभग 237 किलोमीटर की है और इसमें 8 से 9 घंटे लगते हैं। गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और गंगा नदी के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो गंगोत्री जाने से पहले हम 2 हिडन हिल स्टेशन जाएंगे, उत्तरकाशी और हरसिल। अभी हम पहुँचे चिन्याली सौर। चिन्याली सौर वो जगह है, अगर आप देहरादून से हेलीकॉप्टर से गंगोत्री जाना चाहते हैं तो आपको चिन्याली सौर उतरना पड़ेगा और चिन्याली सौर से आप वाया टैक्सी और बस जा सकते हैं। उत्तरकाशी, जिसे छोटा काशी भी कहा जाता है, उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। यह हिमालय की गोद में बसा है और गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थल है। उत्तरकाशी का इतिहास बहुत पुराना और इसे ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली भी माना जाता है। 1949 में टिहरी रियासत को उत्तर प्रदेश में मिलाकर उत्तरकाशी जिले का गठन किया गया था। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है और 8016 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जिला हिमालय की ऊंची चोटियां और गहरी घाटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की जलवायु ठंडी और शुष्क होती है। माघ मेला उत्तरकाशी का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो मकर संक्रांति के समय आयोजित किया जाता है। तो हम ये उत्तरकाशी में टनल क्रॉस कर ले हैं और इस टनल के बाद उत्तरकाशी का बस अड्डा आ जाता है, मेन मार्केट। उत्तरकाशी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है और यहाँ हजारों तीर्थयात्री और पर्यटक आते रहते हैं। यह हम उत्तरकाशी पहुँच गए हैं। उत्तरकाशी में एक फेमस मंदिर है, काशी महादेव मंदिर। अब हम वहाँ भी जाएंगे, काशी महादेव मंदिर जाएंगे, झूला पुल जाएंगे। उत्तरकाशी का फेमस मार्केट है, गंगा आरती देखेंगे। तो ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये भगवान शिव का मंदिर है और माना जाता है कि ये भगवान यहाँ शिवलिंग जो है अपने आप प्रकट हुआ है और वो साल भर साल अपने आप बढ़ रहा है। यहाँ पर एक त्रिशूल भी है। उस त्रिशूल की मान्यता है कि अगर आप पूरे हाथ से ताकत से हिलाओगे तो वो नहीं हिलेगा, लेकिन आप एक उंगली से हिलाओगे तो वो हिल जाएगा। तो आप इस मंदिर ज़रूर जाएं। यह उत्तरकाशी का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हम लोग गए उत्तरकाशी के फेमस झूला पुल में। ये झूला पुल मार्केट को शहर से जोड़ता है और जब इसमें चलते ठंडी हवा का एहसास होता है और धीरे धीरे पुल हिलता भी रहता है। हमने यहाँ थोड़ा फ़ोटोग्राफी करी, ठंडी हवा का मज़ा लिया और फिर हम गंगा आरती देखने गए। गंगा आरती करने के बाद हम लोगों ने डिनर किया और फिर होटल में आराम किया और नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए गंगोत्री के लिए। तो गंगोत्री जाते हुए रास्ते में बीच में पड़ता है मनेरी भाली डैम। ये देखिए मनेरी भाली डैम में कितनी तेज़ी से पानी आता है ये, और इस पानी के छींटे दूर तक हम लोगों पे भी पड़ रहे थे। ये देखिए, ये मनेरी भाली डैम है। यहाँ पे पानी इतनी फोर्स से आता है कि वो हम इतने दूर खड़े हैं, हम तक छींटे पड़ रहे होते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा एहसास हो रहा था पानी की हल्की हल्की बौछारें। आप भी इधर आइए और इधर इसका आनंद लीजिए। उसके बाद हम लोग हरसिल के लिए निकल गए। रास्ता देखिए ख़राब है बीच में, लेकिन रास्ता खोलते भी रहते हैं। हरसिल की बात करें, हरसिल उत्तराखंड में स्थित एक खूबसूरत गांव और हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सेब के बागों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह गंगोत्री मंदिर के रास्ते में भागीरथी नदी के किनारे बसा शहर है। हरसिल को भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है।
ये बीच बीच में थोड़ा रास्ता ख़राब है, कहीं कहीं पे थोड़ा रास्ता पतला भी है। तो उससे पहले पड़ता है गर्म कुंड। यहाँ पे हमेशा गर्म पानी आता रहता है। तो गंगोत्री जाने से पहले इसमें गर्म पानी में नहा कर लोग आगे निकलते हैं। हर्षिल अपने एप्पल के बाग के लिए फेमस है। हमने यहाँ एप्पल ख़रीदे भी और कुछ पेड़ से तोड़ के खाए भी। ये देखिए यहाँ का एप्पल, बहुत स्वादिष्ट एप्पल रहता है यहाँ का। यहाँ से एप्पल हमने खुद तोड़े और ख़रीदे भी यहाँ। ये देखिए बच्चों ने भी खूब मज़ा किया एप्पल तोड़ने का। तो हर्षिल वो जगह है जहाँ पे राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई है। इस जगह को मंदाकिनी फॉल भी कहते हैं। ये जिस जगह हम घूम रहे हैं, ये आपदा के दौरान थोड़ा टूट गया। अब ये जो वाटरफॉल है वो रहा नहीं। हम लोगों ने यहाँ थोड़ी शूटिंग भी करी। राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई है इधर। और फिर यहाँ से हम लोग निकले हर्षिल के गांव की तरफ। वहाँ काफ़ी येलो कलर की बिल्डिंग है और वहाँ एक पोस्ट ऑफिस भी है। वो पोस्ट ऑफिस आज भी वैसा ही है, वो पोस्ट ऑफिस जैसा कि 1980 के टाइम पर राजीव कपूर के टाइम पर हुआ करता था, जब राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। तो आपको वो पोस्ट ऑफिस भी दिखाएंगे। और उस जगह पर पोस्ट ऑफिस में आज भी राम तेरी गंगा मैली का पोस्टर लगा है। ये रास्ते आज भी वैसे ही है जैसे राम तेरी गंगा मैली मूवी के टाइम पर थे। ये देखिए, और यही रास्ता सीधा पोस्ट ऑफिस जाता है। ये देखिए गांव में उस शांत वातावरण का महसूस हो रहा था। वो शांति आज भी यहाँ पे वैसी ही है। ये देखिए, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये वो पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस आज भी वैसा का वैसा ही है। अगर आप राम तेरी गंगा मैली देखोगे मूवी तो उसमें बिल्कुल आज भी ये पोस्ट ऑफिस वैसा ही है। और ऊपर जो है राम तेरी गंगा मैली का पोस्टर लगा है। अब हम गंगोत्री के लिए निकल गए। छोटे छोटे वाटरफॉल, जैसे भगवान शिव का एहसास होता है, भगवान शिव की जटाएं। अब उत्तराखंड देवों की भूमि तो है ही। ये लंका ब्रिज है, यहाँ से गंगा मैया ऐसी छोटी सी दिखाई देती है। भागीरथी नीचे बहुत पतली सी दिखाई देती है। लंका ब्रिज सबसे ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है ये। और इसी के साथ हम पहुंच गए गंगा मैया के मंदिर, गंगोत्री टेम्पल। मंदिर देवी गंगा को समर्पित यह मंदिर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। हालांकि 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके उस जगह, गौमुख बोलते हैं उसे, उस जगह पे पहुंचा जा सकता है। एक खूबसूरत घास का मैदान जो गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर स्थित है और ट्रैकिंग के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। नेलांग घाटी 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद पर्यटकों के लिए खोली गई। यह घाटी लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख जैसे माहौल प्रदान करती है। ये हम गंगोत्री टेम्पल आ गई है। यह आजकल ज़्यादा क्राउड नहीं है, नहीं तो इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। जहाँ से हमने एंट्री करी थी गेट पे, वहाँ तक लाइन रहती है। यहाँ दर्शन करने के बाद हमारा नाइट स्टे भैरव मंदिर के पास था। हमने भैरव मंदिर के भी दर्शन किए और फिर नेक्स्ट डे हम देहरादून के लिए निकल गए। गंगोत्री टेम्पल के आसपास का नज़ारा, यहाँ लोग ऐसे पूजा भी करते हैं। मान्यता है कि गंगोत्री से पानी भर के हम जो ले जाते हैं वो रामेश्वरम में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पे चढ़ाया जाता है। तो लोग यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं और उनका फिर नेक्स्ट टारगेट रहता है कि रामेश्वरम जाना है। तो लोग रामेश्वरम में जाके भगवान शिव को यहाँ का जल चढ़ाते हैं। तो आप भी गंगोत्री आएँ तो ध्यान रखें इस बात का कि यहाँ से जल ले जाना है और रामेश्वरम में भगवान शिव को चढ़ाना है।